तो वस्तुतः संत के स्वरूप का, संत के वैराग्य का वर्णन ज्ञान गुदरी में है। असली टकसाल वो ज्ञान गुदरी में है। लंगोटी का स्वरूप क्या है, कड़ाऊं का स्वरूप क्या है, कंठी का स्वरूप क्या है, तिलक का स्वरूप क्या है, अचला का स्वरूप क्या है, यज्ञोपवीत का स्वरूप क्या है, बहुत अद्भुत है। जैसे हम एक उदाहरण दें, कंठी, कंठी तो हम सभी लोग धारण करते हैं। तो श्री रामानंद स्वामी जी कबीरदास जी को कहते हैं कंठी का स्वरूप है दैन्य। कंठी गले में आ जाए तो अहम शून्य हो जाना चाहिए। कहते बांधी जंजीर दीनता लीनी, ये दीनता की जंजीर है। बांधी जंजीर दीनता लीनी, अगम अगोचर खिड़की चीनी। अद्भुत है। लंगोटी का स्वरूप क्या है? बोले सत्य की लंगोटी। सत्य उसी को कहते हैं जो किसी काल में परिवर्तित न हो, किसी अवस्था में परिवर्तित न हो। लंगोटी को सत्य का स्वरूप है। मृगचर्म का स्वरूप क्या है? आसन। बोले मन मृगछाला। मनरूपी मृग बहुत तेजी से भाग रहा है, इसी पर बैठना है, इसी के चर्म पर बैठना है, मन पर आरूढ़ होना है, इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है और उसकी फलश्रुति भी है। रामानंद स्वामी जी कहते हैं राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। ये जो उपदेश कबीरदास में तुम्हें दे रहा हूं, ये मेरे गुरु राघवानंद जी ने मुझे दिया है। राघवानंद ज्ञान गुरु दीना, तब गुदरी से परिचय कीना। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्याह्न पढ़े चितलाई, अनुभव होए वर्ण नहीं जाई। संध्या सुमिरन जेनर करें, जरा मरण भव सागर तरें। श्री रामानंद कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गए थे सुधरी। ये श्री रामानंदाचार्योपदृष्ट ज्ञान गुदरी है। ये भी पहले संत प्रतिदिन पाठ करते थे। और एक है श्री अध्यात्म राम रक्षा। एक बुद्धकोशिक महर्षि का राम रक्षा तो है ही है, बड़ा चमत्कारिक है, बड़ा दिव्य है, बहुत प्रभावशाली है, अत्यंत प्रसिद्ध है। पर एक सधुक्कड़ी भाषा का भी, शावर मंत्र जैसा भी एक अध्यात्म राम रक्षा है, जो समाधि सिद्ध वाणी है आचार्य चरण की, और वो बहुत चमत्कारिक है। हमको एक बार पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने बताया था। बोले मैं सबके सामने बोलता नहीं हूं, पर राम जी की प्रेरणा हो रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे गुरु महाराज ने 56 दिन का अनुष्ठान हमको बताया था, इसी अध्यात्म राम रक्षा का। और अमुक विधि से मैंने इसका अनुष्ठान किया, और बोले गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि जो संकल्प मन में होते वो सिद्ध हो जाते हैं। और सारा चमत्कार अध्यात्म राम रक्षा का है। तो बोले साधुओं को अध्यात्म राम रक्षा अब पाठ लोग नहीं करते। साधुओं को अध्यात्म राम रक्षा, संत हो या सदगृहस्थ हो, उनके साधन मार्ग का विघ्न विघात वो अध्यात्म राम रक्षा के पाठ से हो जाए। आपने तो पढ़ा ही होगा, संत के शीश पर हाथ धरे रहे, बड़े अच्छे भाव हैं। शीश ते चरणों आप रक्षा करें।
बहुत अच्छा है। तो अध्यात्म रम, ज्ञान गुदरी, ध्यान मंजरी, ज्ञान गुदरी और अध्यात्म राम रक्षा, ये 3 के नित्य पाठ किया करते थे। अब हमें कुछ सरयू जी के बारे में बोध तो है नहीं, और आप लोगों ने हमको कान पकड़ के यहाँ बिठा दिया है कि आप सरयू जी के बारे में कुछ कहिए। यहाँ सुनने को तो मिला, सीता शरण जी बोले थे यहाँ भक्तमाल कथा लिखी हुई है। भक्तमाल कथा, अच्छा हाँ, तो कहीं किसी प्रचार में भक्तमाल कथा भी जो चैनल है उसमें लिखी है, पर ये सरयू जी की जयंती है, सरयू जी की ही चर्चा होनी चाहिए। तो सरयू जी की चर्चा हमारी करने की सामर्थ्य तो नहीं है, पर सर्वसमर्थ श्री सीताराम जी और उनका ही प्रेमद्रव श्री सरयू जी ये स्वयं ही अनुग्रह करें और कुछ कहवा लेवें, ये उनकी सामर्थ्य है, दास की सामर्थ्य नहीं है। और अयोध्या जी में आकर हम क्या कहेंगे, इतनी योग्यता हमारी कहाँ है, इतनी सामर्थ्य हमारी कहाँ है। यद्यपि कुछ साहित्य हमें मिला सरयू जी का, लेकिन दुर्भाग्य ये कहें कि हम उसको हमें पढ़ने का अवकाश नहीं मिला। इतनी व्यस्तता रही, पहले पूर्वोत्तर राज्यों में चले गए, इस बार असम, त्रिपुरा और अरुणाचल 3 प्रांतों का भ्रमण हुआ। वहाँ के लोगों का बड़ा आग्रह था, संघ के जो लोग वहाँ अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में वहाँ कार्य कर रहे हैं सनातन को बचाने के लिए, बड़ी तेजी से धर्मांतरण हुआ है। तो डॉक्टर पवन तिवारी जी हैं, वहाँ के प्रांतों को वो देखते हैं। उनका बड़ा आग्रह था, 4-5 साल से समय नहीं मिल पा रहा था। इस बार उन क्षेत्रों का विचरण हुआ तो उसमें खूब दिन भर यात्रा करते, जगह जगह सभाएं, यात्राएं। तो फिर इसके बाद ओरछा उत्सव आ गया, गुरुदेव का उत्सव, उसके बाद यहाँ आ गए। तो लगातार व्यस्तता तो रहती ही है, थोड़ा बहुत समय बचता है तो नित्य नियम में चला जाता है। तो हम कुछ पढ़ नहीं पाए, अभी बैठा दिया आपने तो हमने सोचा क्या करें, तो आचार्य वाणी का अनुसरण करके ही थोड़ी सी हमने सरयू जी की चर्चा की है। अब आर्ष ग्रंथ के रुद्रयामल के माध्यम से भी थोड़ी सरयू जी की चर्चा हम अवश्य करेंगे। और महाराज जी अग्र स्वामी जी ने संपूर्ण सरयू जी के तट को ही प्रमोदवन माना है। अभी तो प्रमोदवन एक मोहल्ला है अयोध्या जी का, लेकिन ध्यान मंजरी को देखें महाराज जी और रसकाचार्यों की वाणी को देखें तो सरयू जी का संपूर्ण तट प्रांत ही प्रमोदवन है, और यह श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। और सरयू तट पर ही प्रमोदवन का वर्णन है। ध्यान मंजरी में भी बहुत सुंदर सुंदर उसके स्वरूप का वर्णन है, प्रमोदवन के स्वरूप का वर्णन है। और श्री अग्र स्वामी जी ने तो उनकी वाणी में बहुत सुंदर कहाँ है ये महाराज जी, प्रमोदवन और सरयू जी का एक साथ वर्णन है। अभी सभी लोग यहाँ विराजे हैं, अधिकारी जी भी विराजे हैं, जो समाज की सेवा और संत समाज को संगठित रखने में
और अयोध्या के उत्कर्ष को निरंतर कैसे बढ़े, इसमें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री शशिकांत दास जी भी बैठे हैं, बड़े दिनेश जी भी बैठे हैं, सभी महानुभाव बैठे हैं। एक बहुत बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि श्री अयोध्या जी में प्रमोदवन मोहल्ला तो है, प्रमोद वन जैसी कोई जगह नहीं है। हमारे वृंदावन धाम में वहाँ की रसिक परंपरा ने निधिवन को आज भी ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा है। श्री स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली, जहाँ बांके बिहारी जी प्रकट हुए, महाप्रभु श्री हितरवंश जी की साधना स्थली सेवा कुंज को ज्यों का त्यों वृंदावन में अभी सुरक्षित रखा है। उसकी कोई लता पता काटी नहीं गई है। श्री यमुना पुलिन के तटीय स्थान में आज भी 500 वर्ष पूर्व जो लता पताएं वृक्ष थे, उनको ही परम उपास्य मान करके ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा है। तटीय स्थान में तो आज भी दीपक जलता है, आज भी वहाँ लाइट नहीं है, आज भी वहाँ कैरोसिन का प्रवेश नहीं है, आज भी वहाँ कड़ुए तेल का प्रवेश नहीं है। आज भी लकड़ी पर ही भगवान की संपूर्ण रसोई सिद्ध होती है। अपरस का बहुत विचार है आज भी वहाँ। ठाकुर जी को बाजार की कोई वस्तु, फूल भी बाजार का नहीं लगता ठाकुर जी को। जो वहीं की सींचे हुए संत पवित्रता पूर्वक संतों के हाथ से बने हुए पुष्प श्रृंगार को ही मोहिनी बिहारी जी धारण करते हैं। बाकी कोई लावे तो चौखट पे धर देते हैं, भगवान के श्रीअंग का स्पर्श नहीं कराते। तो मेरी प्रार्थना है, अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, श्री सीताराम जी की मधुरोपासना की अत्यंत सुपुष्ट बृहद परंपरा श्री अयोध्या जी में है। तो श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली प्रमोद वन किसी न किसी रूप में एक भूखंड सुरक्षित होना चाहिए, जहाँ लता पता वृक्ष वल्लरी हो, श्री सरयू जी की रज वहाँ बिछी हुई हो, और कोई संत मानसी करना चाहें, वहाँ बैठकर ध्यान करना चाहें, तो परिक्रमा करना चाहें, तो धीरे धीरे अयोध्या जी में आने वाले लोग भी वहाँ दर्शन करेंगे, समझेंगे कि प्रमोद वन भी कोई स्थल है। हमारे मन में तो कई बार, अभी मैं महाराज जी को भी कहा, रामकुंज बगिया जो है श्री सर्वेश्वर वाटिका, उसके निकट में एक बगीचा पड़ा हुआ है, शायद राजा का बगीचा है, किसका है, 2 प्रतिमाएं भी उसमें स्थापित हैं। उनके सरकार चाहे तो उसी को ठीक ठाक करके लता पताओं से आच्छादित करके उसी को प्रमोद वन का स्वरूप दे दे। प्रमोद वन क्षेत्र में भी है, और फिर पूरा सरयू तट प्रमोद वन है, इसलिए कहीं भी वृहद स्थल देख करके और प्रमोद वन के स्वरूप का प्राकट्य अवश्य होना चाहिए। ये अयोध्या जी की उपासना के लिए बहुत आवश्यक है। सरयू जी से मिला हुआ है, इसलिए हम सरयू तट के वन को ही प्रमोद वन कहा गया। जय जय श्री वन प्रमोद, जय जय श्री वन प्रमोद, रसिकन सुखदाई, रसिकन सुखदाई, जय जय श्री वन प्रमोद, जय जय श्री
जी सरयू जी का वर्णन, सरयू जी के पुलिन का वर्णन, वहां की लता पता का वर्णन जैसा ध्यान मंजरी में है वैसा ही प्रमोद वन के वर्णन है। क्या है महाराज जी प्रमोद वन में? ये सरयू पुलिन की शोभा है, ये सरयू जी के तट की शोभा है। कुंज कुंज प्रति अनूप विलसत ताहा युगल रूप। कुंज कुंज प्रति अनूप विलसत ताहा युगल रूप। कुंज कुंज प्रति अनूप विलसत ताहा युगल रूप। कुंज कुंज प्रति अनूप विलसत ताहा युगल। ये युगल रूप कौन है? जनक लली रघुनंदन मधुर मधुरताई। 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 जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री बन प्रमोद रसिकन सुखदाई। कुंज कुंज में युगल सरकार शोभायमान हो रहे हैं। और क्या झांकी है? चंद्रकला विजयादि। चंद्रकला विजयादि। नागरी नवीनी अति। नागरी नवीनी अति। चंद्रकला विजयादि। चंद्रकला विजयादि। नागरी नवीनी अति। नागरी नवीनी अति। मधुर यंत्र लीन को। मधुर यंत्र लीन को। सप्त स्वर जमाई। सप्त स्वर जमाई। जय जय
रसिकन सुखदाई। श्री चंद्रकला विजया आदि समस्त सहचरियां वीणा मुर्ज मृदंग आदि दिव्य वाद्य लेकर के बजा रही हैं, गा रही हैं युगल की रूप माधुरी, नाम माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी का, रसकेली माधुरी का गान कर रही है। और सहचरियों का ये दिव्य गान सुन करके युगल झूम रहे हैं। आहा, ये है अयोध्या जी का स्वरूप, ये है सरयू जी के पुलिन का स्वरूप, ये है श्री प्रमोद वन की झांकी। गावहीं सब दिव्यतान, गावहीं सब दिव्यतान। सुनहि लाल अति सुजान, सुनहि लाल अति सुजान। ताल स्वर का ज्ञान न हो, राग रागनी का ज्ञान न हो, तो वो इतना तो अनुभव कर सकता है कि हाँ मीठा गा रहा है, लेकिन क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है, इसकी अनुभूति वो नहीं कर सकता। तो वैसे तो लाल जी साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म हैं, पर वाल्मीकि महर्षि कहते गांधर्वे च विशारदः। सारी विद्याओं में तो हमारे रघुनाथ जी निपुण हैं, पर हमारे सरकार गांधर्व में विशारद है। संगीत में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। प्राय लोग यही जानते हैं कि नाचना गाना हमारे वृंदावन के ठाकुर का काम है, लेकिन राम जी हमारे किसी बात में कमजोर नहीं है। गांधर्वे च विशारदः, गायन में भी, वादन में भी और नृत्य में भी श्री रघुनाथ जी के जैसे रघुनाथ जी, इसलिए अति सुजान कहा। गावहीं सब दिव्यतान, गावहीं सब दिव्यतान। सुनहि लाल अति सुजान, सुनहि लाल अति सुजान। रास सरस भीजी मंद मंद मुस्काई, रास सरस भीज मंद मंद मुस्काई। जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई। जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई। आहा, ये रासस्थली है। सखियों का गान तान सुनकर के लाल जी, लली जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अग्र अली विपिन राज, अग्र अली विपिन राज। श्री अग्र अली विपिन राज, अग्र अली विपिन राज। यह सुख तानित समाज, यह सुख तानित समाज। महाराज जी नित समाज का अर्थ है यहाँ वनवास लीला नहीं है। वनवास लीला वाले हमारे रघुनाथ जी अलग हैं। ये रसिकों के श्री प्रमोद वन बिहारिणी बिहारी जी तो
नित्य किशोर नित्य किशोरी हैं, ये ना उत्पन्न होते हैं, न ये कभी अपनी लीला का संवरण करते हैं। यहाँ तो नित प्रति यही लीला हो रही है, अनंत काल से हो रही है और अनंत काल तक होती रहने वाली है। जैसे हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कहा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण द्वे तनमा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत बन माही। उसी प्रकार से श्री अग्र अली विपिन राज, अग्र अली विपिन राज, यह सुख तानित समाज, यह सुख तानित समाज, जानत कोई रसिक भेद, जानत कोई रसिक भेद, जानत कोई रसिक भेद, जानत कोई रसिक भेद, जिन यह सर पाई, जिन यह सर पाई। जय जय श्री वन प्रमोद, जय जय श्री वन प्रमोद, रसिकन सुखदाई, रसिकन सुखदाई। जय जय श्री वन प्रमोद, जय जय श्री वन प्रमोद, जय जय श्री वन प्रमोद। जय जय श्री वन प्रमोद। ये प्रमोद बन की झांकी। तो महाराज जी, मन में ऐसा भाव आता है कि अभी भी जो भूमि सरकार प्रयास करके सरयू जी के तट की बचा सकती है, उस गोप्रतार घाट से लेके और जहाँ तक सरयू जी के घाट हैं, वहाँ एक पर्यावरण की रक्षा भी होगी, लाखों वृक्ष सुंदर लगाए जाएं और उसे संपूर्ण स्थली को श्री प्रमोद वन के रूप में विकसित किया जाए। ये केवल ईंट पत्थर और कंक्रीट का जंगल बनाने से शोभा संभरने वाली नहीं है। प्रकृति निरंतर प्रकुप्त होती चली जा रही है। उसका कारण है कि प्रकृति का तिरस्कार, प्रकृति का विनाश हम लोग ही निरंतर करते चले जा रहे हैं। तो प्रकृति प्रकुप्त हो रही है। ये सरयू तट ही श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थल है। इसलिए प्रमोद वन रास विहार के सैकड़ों पद हैं श्री अग्र स्वामी जी, सैकड़ों पद। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे, अंग अंग छवि अनंग कोटि बारी डारे, बिहरत नित सरयू तीर, बिहरत नित सरयू तीर, यही विहार स्थली है। बिहरत नित सरयू तीर, संग सोहे सखन भीर, बिहरत नित सरयू तीर, संग सोहे सखिन भीर।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये प्रमोद वन की झांकी है, ये सरयू पुलिन की झांकी है। बिहरत नित सरयू तीर, संग सोहे सखन भीर। सिया अंश भुजा मेली, सिया अंश भुजा मेली, अवध के दुलारे। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। जय जय, कितने सुंदर रस भरे शब्द हैं। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। अंग अंग छवि अनंग कोटि बारी डारे। कोई सखी छत्र लिए, व्यजन लिए कोई। युगल सखी चंवर लिए, करत प्राण वारे। सुंदर सुकुमार गात, युगल कितने सुकुमार हैं। सुंदर सुकुमार गात, पुष्पमाल सकुची जात। सखियों ने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला धारण कराई है, वो पुष्प भी संकोच कर रहे हैं, कहीं हमारा स्पर्श भी इन्हें पीड़ा न पहुंचा दे। सुंदर सुकुमार गात, पुष्प माल सकुच जात। परसत भय भीत होत, रूप के उजारे। नख सिख भूषण अनूप, यथा योग तथा रूप। यथा योग यथा रूप, कोटि चंद्र कोटि भानु। कोटि चंद्र कोटि भानु, निरखत दुतिहारे। मंद मंद मुस्कुरात, प्यारी संग करत बात। मंद मंद मुस्कुरात, प्यारी संग करत बात। देखी देखी अग्र अली, तन मन धनवारे। देखी देखी अग्र अली, तन मन धनवारे। जय जय रघुनंद चंद रसिक राज प्यारे। बोलो श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्यापुरी की जय। श्री प्रमोद वन